ये तहजीब के साथ मिला के हम अपना कल्चर के साथ बहुत प्रोग्राम्स बंगाली में करते, बहुत प्रोग्राम्स हिंदी में करते, ताकि नॉन बंगालीज आके एंजॉय करें। लेकिन ये जो बारोबारी हुआ है विद कलेक्शन ऑफ चंदा, दिस कॉन्सेप्ट, ये शुरू है हावड़ा में। बंगालीज तो पागल हो जाते पूजा में। फ्रॉम पंचमी इट स्टार्ट्स टू दशमी, ओके। एंड फिनिशेस विद द सिंदूर खेला। लखनऊ में तो मेरे ख्याल से 100 पूजा होते हैं। सो दिस इज अ वेरी big episode in our lives which we wait the whole year. We feel that this is Lucknow is our home, and Bengalis we belong to UP. जैसे जैसे दुर्गा पूजा की तारीख नजदीक आती है, लखनऊ में एक अलग ही उत्साह और खुशी देखने को मिलती है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जो ये दुर्गा पूजा होती है वो कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनोखा मिश्रण होता है। पर इसके पीछे एक कारण ये भी है कि बंगाली और लखनवी तहजीब इस फेस्टिवल में एक साथ मिल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे दुर्गा पूजा पे, और इसके लिए बतकही के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, मधु बैनर्जी जी, जो कई सालों से दुर्गा पूजा के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये दुर्गा पूजा लखनऊ में शुरू हुई और उनकी खुद की जर्नी यहाँ पे कैसी रही। वेलकम टू बतकही मैम। नमस्कार, मैं मिसेस मधु बैनर्जी। दुर्गा पूजा एक ऐसा उत्सव है कि इसमें बंगालीज, जो बंगाली ऑफ लखनऊ, क्या कहें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे टोक्यो हो, मलेशिया हो, जहां आप देखेंगे, जैसे दुर्गा पूजा करीब आता है, ये प्लानिंग वो लोग बहुत महीने पहले से कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि इस वक्त ये लोग अपना संस्कृति, अपना लैंग्वेज, अपना लिटरेचर, अपना आर्ट, अपना हैंडीक्राफ्ट सब बाहर आता है। जो अंदर है उनमें टैलेंट, वो दे मस्ट शो, लाइक फॉर गॉडेस दुर्गा। ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये हम लोग सोचते हैं हर चीज जो हम लोग करते हैं इस वक्त हम माँ दुर्गा को समर्पित करते हैं, और बहुत महीने से ही इसका प्लानिंग हम लोग शुरू कर लेते हैं। और यहाँ की तहजीब जो है वो तो हमें कमाल की है। ये तहजीब के साथ मिला के हम अपना कल्चर के साथ बहुत प्रोग्राम्स बंगाली में करते, बहुत प्रोग्राम्स हिंदी में करते, ताकि नॉन बंगालीज आके एंजॉय करें। लेकिन ये हमारे, आप क्या कहे, आपको बच्चा बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है उसमें इनग्रेन्ड होता है कि ये हमारा कल्चर है, ये हमें करना है। बचपन से ही वो दुर्गा पूजा में पंडाल में जाएंगे। पहले तो अपने छोटे छोटे सोसाइटीज में हुआ करते थे, अब बड़ा स्केल में होता है। एक्चुअली दुर्गा पूजा का इनिशिएशन हुआ ईस्ट बंगाल के जो कुलीन ब्राह्मण थे। कुलीन ब्राह्मण, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज कुलीन ब्राह्मण्स। ये लोग वो ब्राह्मण्स है जो सबसे जमींदार होते थे, पूजा के बावजूद जमींदारी था इनके पास, और ये 10-12 शादियां कर सकते थे। क्यों? क्योंकि गरीब लेडीज को शेल्टर देते थे, कंज्यूमेट नहीं करते थे शादी को, वो रखे रहते थे, उनका खाना पीना ये सब। कोई विडो है, चाइल्ड विडो, ऐसे करके। तो कुलीन ब्राह्मण्स के पास बहुत पैसा होता था। उन लोगों ने एक बार माँ दुर्गा का सोचा हम करेंगे। ये होगा शायद 300 साल पहले, 300 years बैक का ये हिस्ट्री है दुर्गा पूजा का। लेकिन ये जो चंडी पाठ होता है दुर्गा पूजा में, चंडी पाठ का तो और भी पुराणों में भी लिखा हुआ है। चंडी पाठ का एक्चुअली 1500 में भी इसका जिक्र है। 15 मतलब 1500 साल पहले, दैट लॉन्ग चंडी पाठ माँ दुर्गा के लिए उनको बुला रहे हैं पृथ्वी पे। शिव जी के साथ वो रहती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ मायके आती हैं, और हम उनको उनका साथ 9 दिन एंजॉय करते हैं। देन शी गोज बैक टू हर ससुराल। ये कॉन्सेप्ट है। फिर ये जो चंडी पाठ के अंदर जो आजकल का जो रविंद्र संगीत और ये सब मिलके 1-1.5 घंटे का श्लोक है, ये वीरेंद्र कुमार भद्र, इन्होंने करीब 100 साल पहले 1820s में इन्होंने ये पूरा बनाया था। यही हम लोग, एक सुर नहीं बदलता है, एक ताल नहीं बदलता, एक वर्ड नहीं, शब्द नहीं बदलता, वही 100 साल से हम लोग गा रहे हैं। और महालय होता है, महालय हम लोग का हो चुका है। महालय मीन्स वी आर इनवाइटिंग हर टू कम टू दिस अर्थ। आप आइए, आगमन आपका हो।
तो उस मोहल्ला में ये पूरा चंडी पाठ हम लोग 1.5 घंटे का है, गाते हैं। सिर्फ गाते नहीं है, ये 1-2 महीने से प्रैक्टिस हो जाता है। फिर सब छोटे-छोटे जो अपने क्लब्स है, क्लब्स में सुबह 4 बजे या 5 बजे सब इकट्ठा होते हैं विथ व्हाइट एंड रेड साड़ी लेडीज, और ये पूरा हम लोग सुबह करते हैं। कोई लोग सुबह नहीं कर सकते तो उस दिन शाम को करते हैं। लेकिन आजकल हो गया कॉन्सेप्ट, पंचमी में भी करते, षष्ठी में भी करते, जैसे हमारे गोमती नगर में षष्ठी में होता है। ये है कॉन्सेप्ट पूजा का। ओके, सो ब्यूटीफुल। इतने सालों से चलती आ रही है, और जो आपने डिफाइन किया कि कैसे होता है, जी कैसे जो लेडीज होती हैं वो जी वाइट एंड रेड साड़ी में आ जाती है, जी सुन के बहुत ही एक बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर दिमाग में जी, आ रही है। बहुत अच्छा। तो एक और बात मैं कहना बिल्कुल। चाहूंगी, ये जो कुलीन ब्राह्मण्स जो शुरू किए थे, तो वो तो उनके अपने घर में होता था, हम्म। सब विलेज वाले आते थे। लेकिन ये जो बारोबारी हुआ है विद कलेक्शन ऑफ चंदा, दिस कॉन्सेप्ट, ये शुरू हुआ है हावड़ा में। ओके। हावड़ा के जो रिच, ये भी करीब 1800s में, 200 साल हो गए। ये जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे, बिजनेसमैन कहेंगे, या जमींदार कहेंगे, ब्राह्मण्स कहेंगे, वॉट एवर कम्युनिटी, जिनके पास पैसा थोड़ा हो गया था, उन लोगों ने सोचा कि क्यों सिर्फ जमींदार करेंगे, वहाँ ब्राह्मण्स करेंगे, हम लोग सब करेंगे, ब्राह्मण्स वॉट एवर कम्युनिटी, हम लोग मिलके। तब ये कॉन्सेप्ट 200 साल पहले शुरू हुआ, चंदा कलेक्ट करेंगे एक सोसाइटी में और वहां हम करेंगे। तो उसमें क्या होगा, सबका कंट्रीब्यूशन होगा, सब जब उसमें पैसा दे रहे तो इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा होगा, फीलिंग भी बहुत होगा कि हम इसमें इन्वॉल्व है, ये हमारी एक फैमिली है, फैमिली फीलिंग होती है उसमें। कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। आप कास्ट सिस्टम, हमारे बंगालीज में एक चीज आप देखेंगे, हम लोग दोस्ती नहीं करते कि आप ब्राह्मण हैं तो आप इसे दोस्ती करेंगे, नहीं, ऑल आर इक्वल। हम काय से भी दोस्ती करते हैं, वट एवर वी डोंट, व्हेन वी मेक फ्रेंडशिप विद एनीबडी, वी डोंट आस्क आपका सरनेम क्या है, बंगाली हो गया बंगाली, दैट्स इट। और इस दुर्गा पूजा के जो आप गोमती नगर की बात कर रही हैं, ये कुछ वरिष्ठ 5 लोगों ने शुरू किया था। सुब्रतो रॉय, नॉट सहारा वाली, ओके। हाँ, गोमती नगर के ओके। सुब्रतो रॉय और गौतम मित्रा, बाबलू मुखर्जी, संदीप मुखर्जी, सुब्रतो बोस एंड मनोज बोस, ये 5 स्टॉलवर्ड्स है। इन लोगों ने 1988 में सोचा कि हम लोग गोमती, तब सोचिए गोमती नगर में कुछ ज्यादा खास था भी नहीं, लेकिन इन्होंने, दे वर ऑल वर्किंग, अभी ये 70s में है, सब ने छुट्टी लेके वीकेंड्स में बैठ के प्लान करते थे कि हमें अब अपना दुर्गा पूजा शुरू करना है। तो 88 से ये लोग जुड़े हैं और कर रहे हैं। उसमें बहुत लोग जुड़े और कोई चले गए ट्रांसफर, कोई आए, करते 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 अभी तो इट्स अ ह्यूज बिग कमिटी। और मैं इसमें जुड़ी। हम लोग क्या, जैसे हमारे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, हम लोग बाहर तो आके चंदा देके 1-2 अटेंड करके चले जाते थे। लेकिन जब उनका ट्रांसफर यहाँ हो गया 1996 में, तो वो भी करीब 25 साल हो ही गया। देन दे इनवाइटेड मी टू कम एंड ज्वाइन। उस वक्त हम नहीं कर पाए, बट 10 साल पहले जब 2014 में माय हस्बैंड वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ यूपी, then they invited me, please come and join us. So I joined next year. That day I was very busy with social work and all. ज्वाइन करने के बाद हमने देखा कि सब लोग कहते हैं कि बंगालीज ने पॉलिटिकल माइंडेड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, इंटेलेक्चुअलिज्म, कि 2 दिन में झगड़ा हो जाता है और वो ग्रुप स्प्लिट हो जाता है। लेकिन टचवुड, हमारा ये 36 इयर्स अभी तक है, स्ट्रांग है और स्ट्रांग चलेगा। हम लोग ने पहले ही तय कर लिया है, हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको इस कलर का मूर्ति नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, सब लोग कमिटी, एक कोर कमिटी है, हम लोग मीट करते हैं, आपको ये कलर चाहिए, आपको, एक कमिटी कॉमन पॉइंट्स निकलता है, वहीं पे ही, नो गोइंग बैक एंड डिस्कसिंग एंड डूइंग निंदा एनीथिंग, वहीं पे डिस्कस कर लिया पूरा फॉर्मेट, और उस हिसाब से जो ये इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं काम। इट इज वेरी वेरी टेक्निकल। आपको हमने कल्चरल काम दिया, आपको हमने भोग का काम दिया, आपको हमने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया, आपको हमने टेंट का काम दिया, आपको हमने स्टॉल्स के काम दिए, आपको हमने अल्पना का काम दिया,
और आपको सब ग्रुप्स है और आपको हमने वो ऊपर बंधनवार टाइप होता है ना, वो सब सजाने का टाइम काम दिया। आप 3-4 लेडीज एंड जेंट्स मिलके बेदी का काम दिया। मीन्स वो जो बेदी का काम करेंगे, हम बेदी पे नहीं चढ़ सकते हैं, वही रहेंगे। जैसे और जगह आप देखते कोई आते तो पंडित जी जरा, यू कान क्लाइम द बेदी। राइट। ओनली जो ड्यूटी जिनको दिया है पंडित जी और उनके साथ 5-6 लेडीज एंड जेंट्स, उन्हीं को आप बेदी पे देखेंगे। आपको प्रसाद चाहिए वो देंगे आपको। प्योरिटी सैंक्टिटी हम लोग मेंटेन करते हैं। ऐसे ही हम और क्या बताए, बंगालीज तो पागल हो जाते पूजा में। दी वेट। और पहले जमाने में जैसे मेरी मम्मी दादी के टाइम था, तब तो वो लोग गोल्ड भी खरीदते थे। पूजा आ रही है तो विल बाय अ सेट। लेकिन आजकल इट इज नॉट पॉसिबल। बट ये है जरूर कि हर बच्चा, बूढ़ा, लेडीज, जेंट्स सब नए सेट्स कपड़े खरीदेंगे, चाहे साल में एक बार ही ले, बट मॉर्निंग इवनिंग आपका साड़ी ज्वेलरी सब सेट हो जाएगा। फ्रॉम पंचमी इट स्टार्ट्स टू दशमी। ओके। एंड फिनिशेस विद द सिंदूर खेला। दशमी को सिंदूर खेला होता है। वी वेयर व्हाइट एंड रेड साड़ी। माँ दुर्गा को सिंदूर लगा के मीठा खिला के फिर उनको भेजते अपने घर। फिर उसके बाद विसर्जन। विसर्जन के बाद शांति जल। तो शांति जल का छिड़काव जब होगा, देन पूजा इज कंप्लीट, देन वी कम बैक होम। उनको विसर्जन के बाद बहुत लोग तो रोते हैं बिकॉज दे आर सो कनेक्टेड। एंड वो एक अंदर वाइब्रेशन आता है जब आप जाएंगे मंडप पे, पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे, वहाँ यू विल फील that vibration, that दैट positivity. वाइब्रेशन। हाँ। अच्छा, बहुत लोगों ने हमसे कहा, पूछा माँ दुर्गा ही क्यों, मतलब इतने ग्रैंड स्केल में। तो हमने कहा नहीं, इसके बाद हम लोग माँ लक्ष्मी का भी करते हैं। अच्छा, हमारे में माँ लक्ष्मी आप लोगों की जैसे दिवाली में होता है, हिंदूज तो हम लोग सभी है, लेकिन दिवाली में आप गणेश लक्ष्मी करते हैं। हम लोग पूजा के बाद वाला जो फुल मून होता है तब लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। वी से दैट इज कोजागरी लक्ष्मी पूजो। कोजागरी लक्ष्मी पूजा। हमारा लक्ष्मी पूजा 15 डेज आफ्टर दुर्गा पूजा होता है, फुल मून के दिन में। कोजागरी मीन्स सारी रात जागना है। कोजागरी, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। ओके। सो कोजागरी। एंड वो पायस बना के हम लोग छत पे रखते हैं, अगले दिन खाते हैं। तो वो एवरीथिंग इज साइंटिफिक। वो छत पे जो हम खीर रखते हैं वो रेडिएशन के लिए, उस वक्त फुल मून का रेडिएशन, whatever you say, ultraviolet, infrared, whatever radiation comes from the moon, वो उसमें प्रिजर्व्ड हो जाता है खीर में। तो नेक्स्ट डे सब लोग वो खीर लेते हैं हमारा लक्ष्मी पूजा में हम लोग। एंड वन मोर थिंग, लक्ष्मी पूजा प्योर वेज। हम लोग बंगालीज पूजा उत्सव की तरह मनाते हैं, फेस्टिवल। दुर्गा पूजा यू हैव टू ऐड उत्सव। उत्सव मीन्स मॉर्निंग हम लोग व्रत करते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, नॉट इवन टी। किसी का कोई दवाई लेने का है तो इट्स ओके। वहां जाके हमने अंजलि दिया। अंजलि का टाइम सेट है। हाँ, अंजलि सब वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, कोई धक्का मुक्की नहीं, भी नहीं। आप रो में खड़े होंगे, मंत्र होगा 3 बार, टोकरी में फूल, फिर आप चले गए। एक और बैच आया, करीब 9 बजे से शुरू होता है, 12-1 बजे तक चलता है। अंजलि के बाद सबसे पहले वो प्रसाद आप ग्रहण करेंगे, मीठा, लड्डू, ऑल वेज। उसके बाद भोग होगा। भोग इज कंपल्सरी, मैंडेटरी, और वो 3 दिन होता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। भोग इज खिचड़ी, नो प्याज, नो लहसुन, एंड दैट लाब्रा चौचुरी, मिक्स वेजिटेबल, सरसों का तेल में, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेजिटेबल्स, कद्दू, लौकी, बैगन, साग। इट्स एक्सीलेंट। वो लकड़ी के आंच में बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। फिर चटनी, पापड़ एंड 1 मीठा। रात को एवरीवन फ्रिक्स और नॉनवेज खाते हैं। किचन बंद होगा, 5-6 दिन किचन नहीं खुलेगा। लेकिन हमारे यहाँ गोमतीनगर में रूल है कि हम लोग कोई नॉनवेज स्टॉल नहीं लगाते हैं। नो नॉनवेज, क्योंकि कुछ इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, तो कल्चरल प्रोग्राम के बाद कुछ लोग बाहर चले जाते खाने। लेकिन हाँ, रात को यू कैन हैव नॉनवेज, इट इज अलाउड। बट नेक्स्ट डे अगेन यू हैव टू डू व्रत, ईट नथिंग, सेम सिस्टम फॉलोज। तो दैट्स इट। और संधि पूजा भी होता है, दैट इज कुमारी पूजा होता है। यहाँ कुमारी पूजा रामकृष्ण मठ में ही होता है, बाकी कहीं आई डोंट नो, मैंने सुना नहीं है। कुमारी पूजा में दे चूज अ गर्ल हु इज 6 or 7 years old,
और उनमें उन्हीं को माँ दुर्गा का बचपन का रूप मान के उस दिन पूजा, अष्टमी के दिन में पूजा होती है। किसी का भी बच्चा दे चूज अपने फ्रेंड सर्कल में। हम भी हुए थे कुमारी पूजा में अरे वाह। इन देहरादून when my daddy was posted there. He was in ONGC. तो वहां जब तो हमें, मुझे बहुत कुछ तो याद नहीं है, 5-6 साल की थी। इतना याद है मुझे, वो जो पीढ़ी होता है बंगालीज का, पटरी, उसमें बिठा के और टोपोर पहनाते हैं ना, वो जो बंगाली ब्राइड्स पहनते हैं, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, बनारसी साड़ी। तो मुझे पूरा देहरादून में राजपुर रोड से लेके अपने घर तक पहुंचा दिए थे और सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे थे, इवन साधुज एंड एवरीवन। सो आई वंडर्ड ये क्या हो रहा है। बाद में जब बड़े हुए तब समझ में आया। लेकिन बहुत लोग कहते हैं जो कुमारी पूजा में कुमारी बने थे, उनमें आई डोंट नो, उनमें कुछ वाइब्स पॉजिटिव, खूब ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाता है, शक्ति टू टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। वो मैंने अपने लाइफ में भी देखा है। इट्स ट्रू, होता है। तो ये एक कुमारी पूजा देखने लायक होता है। अगर आप लोग को मौका मिले तो रामकृष्ण मठ में अष्टमी के दिन जरूर देखिएगा कुमारी पूजा, बहुत अच्छे से करते हैं साधु लोग। और पूजा के बारे में हम क्या कहेंगे, लखनऊ में तो मेरे ख्याल से 100 पूजा होते हैं। 100 पूजा? 100 पहले और होते थे, अब धीरे। तो ये पूजा का कॉन्सेप्ट इसलिए हुआ कि हर कॉलोनी में दे वांट टू डू पूजा। तो अब हम ऐशबाग रोज जा नहीं सकते, हम आलमबाग जा नहीं सकते, तो गोमती नगर में किया, ऐशबाग वाले अपने किए। सिस्टम इज द सेम एवरीवेयर। देयर इज अ क्लब, एक छोटा सा क्लब है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, बुक सेक्रेटरी है, कल्चरल सेक्रेटरी, ऐसे 15-20 सेक्रेटरीज। तो ये जो क्लब्स हैं ये लोकेलिटी बेस्ड होते हैं? लोकेलिटी बेस्ड, देयर इज एन ऑफिस, एक रेंट लेते हैं, एनीबडीज बंगलो या रूम और समथिंग, क्लब हाउस रेंट पे लेते हैं और इसमें मीटिंग्स होती है। और ये सारे जितने सेक्रेटरीज है ये सारे प्लान करते हैं इस साल मूर्ति कहाँ से आएगा, क्या कलर होगा, फिर क्या सोशल वर्क भी लोग करते हैं। ऐसा नहीं दुर्गा पूजा के वक्त, बाकी टाइम दे आर इन्वॉल्व्ड इन द डाउन ट्रॉडन पीपल, उनको थोड़ा सा व्हाटएवर, ये भी काम होता है सोशल वर्क, बट मोस्टली दुर्गा पूजा का। ये सारे जब कमेटी सब, जैसे अलीगंज में अपनी कमेटी है, आशियाना में, फिर RDSO में, कहाँ का सदर में, ऐसे करके हर जगह चंदा इकट्ठा होगा। अच्छा, मीटिंग्स में सब कमेटी मेंबर्स को बुकलेट दिया जाएगा, आप 10 बुकलेट लीजिए, आप 10, आप 5, अपने एरिया वाइज आपको चंदा इकट्ठा करना है। और पीपल माइट थिंक माय गॉड दिस इज बिलो इंफ्राडेगो समथिंग, भैया नहीं, लेकिन हम लोग प्राउडली करते, घर घर घंटी बजा के, प्लीज हमारी पूजा है, हाँ जी 500 रुपए लीजिए, हाँ जी 100। कोई कहते अरे रियली, दे गिव अस 5000 ऑल्सो। सो इट इज लाइक दैट। तो सब चंदा, एंड इसमें एक हेल्दी कंपटीशन होता है, आपने कितना कलेक्ट किया, आपने कितना कलेक्ट किया, अरे आपने 1 लाख किया, इस साल में 2 लाख करूंगी। सो इट्स लाइक दैट, कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद अच्छा, ढाकी जो है, जो ढाक बजाते हैं, दे कम फ्रॉम द विलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। उनको आपको 6 महीने पहले बुक करना है। तो वो इतने बिजी है कि लास्ट मिनट में वो नहीं आते हैं। तो 6 महीने पहले हम लोग को ढाकी बुक करना पड़ता है फ्रॉम वेस्ट बंगाल विलेजेस। दे गो ऑल ओवर इंडिया, दे ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह उनका डिमांड है, उनका एक फैमिली है। जैसे मूर्तिकार पाल फैमिली है, पाल फैमिली ही कई पीढ़ी मैं कह नहीं सकती 100-200 साल हो गए होंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको मूर्ति करना तो पाल वाले एक मेंबर को फोन करिए, उनका ग्रुप है, जैसे यहाँ भी है, ये लोग बनाते हैं, दे एक्सपर्ट्स है, वो लोग अपना पूरा एवरीथिंग वो अच्छा, और सामान लाते हैं नदी से, मिट्टी से, और 1-2 और भी जगह से लाते हैं मिट्टी, वहां करके दे मेक द सांचा। एंड देन आपको बुला के पूछेंगे डेकोरेशन क्या हम करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं। कभी बड़ी आंखें कोई कहता है, कभी कहता है स्लिम चाहिए बच्चा, कभी कोई कहता है 11 फीट चाहिए, कभी कोई कहता है नहीं हमें बहुत फेयर वाइट शोला का साज चाहिए। शोला, यू अंडरस्टैंड, शोला इज लाइक अ रूट ट्री लीफ, ऐसे सी साइड रिवर साइड होता है, उसका अंदर से निकालते हैं स्टेम,
व्हाइट फ्लफी जिससे टोपुर बनता है Okay. शादियों में, तो उसका the पूरा white द thing. वाइट थिंग यू Okay. दे वेयर द दूल्हा एंड दुल्हन, दैट इज स्टेम के अंदर स्क्रैप आउट करके निकालते, इट्स वेरी टीडियस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसका नक्काशी करके पूरा बनाते हैं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। लास्ट ईयर हम लोगों ने करवाया था शुला शाज, अराउंड से 1 लाख दे चार्ज, बट ब्यूटिफुल दे डू इट। तो ये सब है। अच्छा, हमारे में यहाँ क्या है, आपने जैसे पहले पूछा था वेस्ट बंगाल में और प्रवासी बंगाली में, जो हम बंगालीज आउटसाइड वेस्ट बंगाल है प्रवासी बंगाली बोलते हैं। Okay. चाहे हमारा यहाँ 100 साल हो गया है, चाहे 200 साल हो गया, बट हम प्रवासी बंगाली हैं। The people who live outside Outside Bengal, they are called Pravasi Bengalis, and inside they are Bengalis. Bengalis. Okay. Typical. No offense meant, they are very classy culture, but they are Bengalis. We are Pravasi Bengalis. अच्छा, प्रवासी Bengalis and उनके पूजा में बहुत फर्क है। अच्छा, दोनों पूजाओं में डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस है। तो आप थोड़ा इस पे बताइए कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। देखिए, सिमिलैरिटीज में वो फीलिंग है, वो एंजाइटी है, वो जोश है, वो कपड़े खरीदना, वो घूमना, वो बाहर खाना, वो पूजा देना, अंजलि देना। लेकिन फर्क यही है कि चूंकि वहाँ इतना सारा होता है, तो वहाँ जैसे हमारा बारोबारी पूजा मीन्स होम एटमोस्फियर, सुबह गए वहाँ बैठे गपशप मारे, अरे भैया चाय मंगा दो, ये वहाँ नहीं है। ओके, बिकॉज वहाँ पे अब थीम सेट हो गया है, थीम कल्चर आ गया है, मीन्स देयर इज कंपटीशन। अच्छा, थीम में इतना स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, ह्यूज स्टफ आपने देखा होगा वहाँ, तो वो लोग का ये भोग कंसेप्ट नहीं है। आप गए और 1 किलोमीटर लाइन, कार कहीं और पार्क किए, 1 घंटा वॉक करके आप अपना कूपन सिस्टम है, आपने देखा वहाँ थोड़ा फूल वूल चढ़ा दिया, फिर उस कूपन में अगर आपको चाहते हो तो छोटा सा घड़े में आपको भोग मिलेगा, वो पिकअप किया, निकलो, लो निकलो, इतनी रश है वहाँ। सो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एवरीथिंग लाइक वी डू, बट ये जो कल्चरल, शाम को कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग बैठे हैं, ये छोटे शहरों में हो गया है। उनके वहाँ अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आप जाओ, आज जैसे हमें ये कॉलोनी देखना है, गाड़ी पार्क किया, 6-7 मूर्तियां देख के चले, वहां खड़े नहीं हो, इतनी रश है, यू विल गेट जस्ट 2 मिनट्स टू वॉच। अच्छा, वहां क्या है, वो जो बड़ा थीम करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, कभी 50 लाख का सेट बनाते हैं, कभी 60 का, कभी 1 करोड़ का, ये सब भी सेटअप है। तो वो मूर्ति को विसर्जन कैसे करेंगे? तो बड़ी मूर्ति को विसर्जन नहीं करते हैं, वो एक छोटा माँ दुर्गा बनाते हैं, इतना छोटा, उन्हीं का पूजा होता है, वो फिर विसर्जन करते, वो रखा रहता है फॉर मे बी आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, लेकिन वो लोग विसर्जन नहीं करते, क्योंकि इतना फिर कहाँ करेंगे विसर्जन। और हमारे यहाँ भी अभी रूल हो गया, पहले तो गोमती जी में हम लोग विसर्जन करते थे, तो अब अच्छा है, बिकॉज इको वी ऑल शुड बी अवेयर कि ये मतलब नहीं होना चाहिए। तो अभी जहाँ जहाँ हम लोगों को पिट्स दे दिए हैं, छोटे छोटे ताल बना दिए हैं, तो वहां जाके हम लोग विसर्जन कर देते हैं, तो दैट्स इट। और विसर्जन का भी एक बहुत बड़ा सिलसिला है। अच्छा, सब रेडी हो जाते, भाई 3 बजे निकलेगा, सब आ जाना। तो होल रास्ता डांस करते, गाना गाते गाते, और ढाकी भी ढाक बजाते हैं, सब ट्रक्स लाइंड अप होते हैं, सो दैट इज अनदर फन। वहाँ घाट पे जाके थोड़ा कचौरी खाया, चाय पिया, समोसे खाए, विसर्जन किया, बातें किया, फिर वापस पानी लेके शांति जल लेके चले आए। सो दिस इज अ वेरी बिग एपिसोड इन आवर लाइव्स व्हिच वी वेट द होल ईयर। पूरे साल हम लोग इसके इंतजार करते हैं। तो वी फील माँ दुर्गा इन द एयर, everyone rings up and says मोनी होच्छे ना पूजो स्टार्ट, इट्स लाइक दैट। सो इसका क्या मतलब हुआ आपने जो बोला अभी? ऐसे आपको खुशबू नहीं लग रहा है हवा में कि माँ दुर्गा आ रही है? It's like that. And every year माँ दुर्गा comes and goes in a different vehicle. Okay. This time she's coming in a swing and she's going on a horse. Okay. कहते तो है कि काफी झूले में जो आती हैं, ओके,
और हॉर्स में तो जाती है तो पावरफुल चीज। इट कैन बी प्लस एंड माइनस, पावर है एकदम। डिस्ट्रक्शन में कंसेप्ट, बट हम ये कहेंगे डिस्ट्रक्शन क्यों होगा, जब माँ दुर्गा आ रही है तो अच्छा ही होगा। उसके बाद सब, हॉर्स मीन्स पावर, तो अच्छा ही होगा। जैसे आज सुबह मेरी मम्मी मुझे पूछ रही थी, वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट, माय पेट नेम इज रूपा, शी वाज टेलिंग मी, रूपा, have you noticed something? I said, what? My mother is also MA Economics, IT college, and she was a teacher in St. Xavier's School, Ahmedabad. अब मेरी एजुकेशन में अहमदाबाद में हुई है, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले माँ दुर्गा की। बिल्कुल। तो शी वाज टेलिंग मी, आपको एक चीज आपने नोट किया रूपा, क्या सब जेंट्स भगवान जो है वो भी तो महिषासुर को मार सकते थे, लेकिन वो नहीं मारे। सबने अपना अपना गुण, 10 लोगों ने अपना गुण एक लेडी के फॉर्म में दिया, फिर बना माँ दुर्गा। पहले नहीं थी, पहले उनको एक फॉर्म, एक एसेंस, एक स्पिरिट दिया, फिर उनको बनाया, तो शी वाज इन फॉर्म। इट्स माइथोलॉजिकल बट वी बिलीव इट्स ट्रू। फिर ह्यूमन बीइंग के रूप में आई, तो लेडी ने ध्वंस किया, मारा। मीन्स अ लेडी हैज ऑल द क्वालिटीज टू finish evil in society. She may take help of everyone, but she uses her brains. ये घर से शुरू होता है। घर की तो लाइफ जो है वो लेडी है, लेडी चलाती है। तो वो कॉन्सेप्ट भी इट मैचेस, कि सबसे हमने आइडिया ले लिया क्या करना है, फिर हमने सही काम किया, गलत काम नहीं किया। ये कई नोशंस है, कई लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। मेरे ख्याल से मुझे यही सबसे अच्छा लगा। और 10 हाथ, मेरे बच्चे लोग पहले पूछते थे, मम्मी व्हाई 10 हैंड्स, व्हाई नॉट 2 हैंड्स, व्हाई 10 हैंड्स, व्हाई 5 आई सेड दैट मीन्स वो 10 हैंड्स का काम कर सकती है, 10 लोगों का काम कर सकती है, उतना शक्ति है। मतलब शक्ति आपको अपना अंदर है, उसको जगाना है, उसको जगाना फॉर द गुड, अच्छे काम के लिए, चाहे वो फैमिली के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, चाहे डाउन ट्रॉडन के लिए हो। सब लेडीज के अंदर एक गुण है, कई गुण है, लेकिन वो दबा रहता है। यू हैव टू टेक इट आउट। एक ही जिंदगी है, बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। जब आपके पास मौका मिला है, यू हैव टू डू इट। एंड यही हमें नई जनरेशन लड़कियों को सिखाना है। एजुकेशन, जैसे हम लोग को बहुत कुछ नहीं मिला, एजुकेशन मिला, एक्सीलेंट फैमिली मिला, लेकिन नौकरी का वो एक्सपोजर नहीं मिला। इन लोगों को तो मिला है, सो दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। बट ये जो अभी देखती हूँ मैं ना, सॉरी टू से, ड्रेस सेंस एंड दिस ड्रिंकिंग एंड गोइंग टू पब्स एंड स्मोकिंग, ये वेस्टर्न कल्चर कब तक? कुछ साल तक आप करो, उसके बाद आप खुद देखोगे, मैंने इतने साल बर्बाद किए ये सब करके, इससे कुछ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा अपना संस्कृति, अपनी जॉब, अपना फैमिली, सोशल वर्क, अपने हॉबीज, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आई थिंक आई एम राइट। करेक्ट, बिल्कुल। ये सब तो आउटसाइड इल्यूजन है। कुछ दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होगा मैंने बहुत गलत किया है, क्योंकि इतने अच्छे साल मेरे बीत गए। तो वही माय सजेशन, माय एडवाइस टू द न्यू गर्ल्स इज, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, बट यू शुड बी क्लियर इन योर कॉन्शियस कि मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि अंदर आपको मालूम है कि मैं ये ठीक नहीं कर रही हूँ। माँ दुर्गा का कॉन्सेप्ट ये भी है कि सबको मिला के चलिए। कितने फैमिलीज है आपको मालूम है जो वहाँ पूजा करते हैं, वो लोग अपने सब फैमिलीज वालों को बुला लेते हैं। अच्छा। जैसे हस्बैंड वाइफ रहते, बेटी जमाई आ गए, बेटा बहू आ गए, यंग पीपल रहते तो उनके सास ससुर आ गए, पूरी फैमिली कलेक्ट होती है, फिर दुर्गा पूजा 10 दिन ये लोग एक साथ बिताएंगे, फिर विसर्जन, शांति जल, अपने अपने घर चले जाएंगे। तो वो एक और कॉन्सेप्ट है, टू ब्रिंग द फैमिली टुगेदर। और कई लोग तो पूरे साल, बंगालीज जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, कई लोग पूरे साल छुट्टी नहीं लेते हैं। दुर्गा पूजा में हमें 10 दिन छुट्टी चाहिए।
सो दैट हम अवेल कर सकते हैं, बैंक में हो जाए, नहीं नहीं हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हमें दुर्गा पूजा में छुट्टी लेना है। सो दे कम, जहाँ भी ट्रांसफर है वो आते हैं, जहाँ उनका है क्लब एक्चुअली, वहाँ के दे सेलिब्रेट। आज ही सुबह हमें किसी ने भेजा है फ्रॉम, हाँ, सुब्रत रॉय जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनकी बेटी शी इज मैरिड एंड सेटल इन न्यूयॉर्क। ओके। उनके न्यूयॉर्क में दुर्गा पूजा का ह्यूज बंगाली हिंदूज का टेम्पल है। वहाँ उन लोगों ने वही व्हाइट साड़ी, रेड बॉर्डर, सब सितार, वीणा, टिपिकल ट्रेडिशनल बंगाली, जेंट्स व्हाइट धोती, व्हाइट कुर्ता एंड बिन तिलक, लेडीज सिंदूर एंड गोल्ड ज्वेलरी पहन के पूरा 1-1.5 घंटे का मोहल्ला किया उन्होंने न्यूयॉर्क टेम्पल में। सो यू फील गुड कि वहां जाके भी अपना क्लास, अपना कल्चर, अपना संस्कृति भूले नहीं। हाँ। और आपको मालूम है ये जो पंचमी में हमारा मोनी मेला होता है, आनंद मेला। इस आनंद मेला में जितने क्लब्स की लेडीज है वो अपना स्टॉल्स खोलती हैं। मीन्स अगर हमारा आई एम गुड एट समोसा, आई डू समोसा स्टॉल, दही बड़ा, स्नैक्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। अगर पूरे साल हमने कुछ अपने हाथ से बनाया, शॉल्स बनाए, चादरें बनाए, एम्ब्रॉयडरी किया, पाउच वो बटुआ बनाए, तो हम अपना वहाँ डिस्प्ले करते हैं। मार्केट से कुछ नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ भी 10-12 स्टॉल्स इस बार लग रहे हैं। कोई छोले भटूरे और सब घर का बना हुआ, मार्केट से नहीं ला सकते हम। एंड बहुत कम रेट रखते हैं, 40 रुपीज प्लेट, 30 रुपीज प्लेट। तो वहीं पे हम लोग खाते हैं। प्लस जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, उनके बच्चे आ रहे हैं, वो उनके पेरेंट्स वहां से, मतलब इट्स अ बिग मेला। कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है, स्टॉल्स भी लग रहे हैं। ये पंचमी से शुरू होता है। षष्ठी में हमारा चंडी पाठ होता है या भजन संध्या। सप्तमी में हमारा इन हाउस प्रोग्राम है, जैसे हम लोग सब मिलके, वी आर, इवन आई एम इन्वॉल्व इन दैट सिंस दे हैव मेड मी द कल्चरल सेक्रेटरी। सो 2 आवर्स, 2 घंटे का हम लोग का डांस एंड म्यूजिक प्रोग्राम है। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ की कमिटी दे सो नाइस, कहते सारे आर्टिस्ट कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ पूरी सब्जी खाएंगे। तो जो भोग बनाता है वही लोग शाम को लग जाते हैं, फ्रेश कचौड़ी, सब्जी एंड चटनी, बस सारे आर्टिस्ट खा के फिर घर जाएंगे। और अष्टमी में ज्यादातर हम लोग अष्टमी में कथक, भरतनाट्यम, ये सब हम ये संगीत नाटक अकेडमी, इनसे कल्चरल सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से साइन करा के ग्रुप मंगाते हैं। सो दे कम एंड परफॉर्म। इस बार एक राघवेंद्र यादव जी है, उनका अपना डांसिंग स्कूल है शहीद पथ पे। ही इज कमिंग विद हिज होल ट्रूप टू डू रामायण एंड माँ दुर्गा का। और नवमी में हमारा ऑर्केस्ट्रा होता है, दैट इज अ ग्रैंड फिनाले। उस दिन तो ऑर्केस्ट्रा आएगा, 5-6 सिंगर्स आएंगे। इस बार शायद 4 सिंगर्स आ रहे हैं, और वो रात 10-11 बजे तक चलता है। 2-4 बार पुलिस भी आती है बोलने, बेटा बंद करिए, हम कहते करेंगे। दैट्स अ ग्रैंड फिनाले, सभी बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद उनका खाना पीना होता है। सो ऑल दिस कल्चरल एक्टिविटीज वी एंजॉय शाम को, और दिन में भोग। अब भोग में क्या है, हम लोग खुद सर्व करते हैं। जैसे एक लाइन लेडीज, एक लाइन जेंट्स, जो भी आ रहे हैं पत्तल में। अब तो हमने स्टील का प्लेट, जैसे आपने कहा था पहले से अब क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले कम लोग थे तो पत्तल में हो जाता था, खड़े खड़े खा लिया कुछ लोग। अब ज्यादा हो गए तो कुर्सी आ गई, स्टील प्लेट्स किसी ने डोनेट किया, 1-2 हजार स्टील प्लेट्स, कटोरी नुमा ग्लास, तो फटाफट एंड वेरी सिस्टमेटिक। एक बैच हुआ, चला गया, तुरंत वहां मांज के साफ हो गए, फिर साफ प्लेट्स फिर आ गए। अराउंड 2 to 3,000 लोग लेते हैं भोग एवरी डे, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। आपको पता नहीं चलेगा, नो गंदगी, नथिंग। ड्रम्स में प्लेट्स तुरंत 5-6 लोग मांज दिए, साफ करके फिर लग गया। तो आपकी बात से लग रहा था कि सारी जो चीजें होती है बहुत ही डिसिप्लिन्ड, वेरी डिसिप्लिन में। और मीटिंग में हम डिस्कस कर लेते हैं, इस टेबल में आप 3 लेडीज सर्व करेंगे, इस टेबल में आप 3 करेंगे, उस टेबल में आप 3 करेंगे। फर्स्ट लेडीज एकदम सेट। अब बाल्टी खिचड़ी, बाल्टी खीर, टमाटर की चटनी एंड सब्जी एंड पापड़ एंड बेगुन भाजा यू नो, बैगन का एंड पापड़। तो एक बाल्टी में ये सब, तो सब लेडीज को है, यू आर गिविंग द पापड़, यू आर गिविंग द चटनी, यू आर गिविंग द खीर। तो सब पहले से ऑर्गेनाइज रहता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है।
फिर हम लोगों ने एक सीनियर सिटीजन का एक छोटा सा क्यूबिकल बनाया ताकि सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले जब सीनियर सिटीजन्स आते हैं तो उनको पकड़ के हम लोग ले जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स को पहले खिला देते हैं। तो जब फ्री हो जाता है तुरंत टेबल साफ हो गया, नो झूठा नथिंग। बट इसके लिए कोऑपरेशन चाहिए। एंड अनदर थिंग, वी आर वेरी अवेयर ऑफ द हायरार्की, वी डोंट स्टेप आउट ऑफ लाइन। जैसे सुब्रत दा ने कुछ बोला, वो हम लोग को ठीक लगा, यस दादा यस, आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं। हम जूनियर है भी उनके, हमने कुछ कहा उन लोगों को अच्छा लगा, हाँ रूपा व्हाट यू सेइंग वी एग्री। ऐसे हमारा काम होता है, नहीं हम नहीं करेंगे, आई नो एवरीथिंग, नो, ऑफ कोर्स Bengalis all think like that. Sorry to say, all Bengalis think हम इंटेलेक्चुअल, हमारे आगे सब जीरो। बट जब एक साथ हम लोग होते हैं, सो वी आर लाइक वन फैमिली। आई थिंक it's actually a very beautiful thing कि एक तो आप एक दूसरे के लिए पर्सनल बाउंड्री सबकी मेंटेन रहती है, यू Yes. रिस्पेक्ट everyone Yes. and you never overstep anyone, जो No. आपने बताया ना। हाँ, and somewhere I think this is one of the biggest reasons why जो community आज भी इतनी united है। yes, बिल्कुल। जैसे कोई दो नए लोग आए हैं इस बार, उत्तम चौधरी, गौतम चौधरी, टू ब्रदर्स, दे आर विद द भोग। दे सजेस्टेड इस साइड आप हमेशा लगाती हैं, क्यों इस साइड क्यों नहीं करें जहां ज्यादातर लोग आके चंदा देते हैं। सबने एग्री किया, हाँ ये आपका जो इनोवेशन, जब नए कोई ज्वाइन करते हैं दे गिव देयर आइडियाज इनोवेशन। जैसे हमने कहा चलो इन हाउस एक कराना, बहुत साल पहले होता था इन हाउस, बीच में क्या हुआ, बंद हो गया 10, नॉट बिकॉज कुछ झगड़ा हुआ, बच्चों की शादी हो गई, ट्रांसफर हो गए, कोई नहीं रहे, पूरे हो गए नहीं रहे, तो टीम ब्रेक हो गया। अब फिर से सबने कहा हम फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हुआ, इस टाइम फिर हो रहा है हमारे में ही। some girls are dancing, some wives are singing, some husbands gents are singing, chorus solo, तो यही सब करके इवन बेदी का काम डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड बाय द वे लेडीज नहा धो के फ्रेश कपड़े, ज्वेलरी, बिंदी, सिंदूर, मेकअप लिटिल बिट करके 5 बजे वहां पहुंच जाते सुबह 5 o'clock। क्यों? फल काटना है, फूल सजाना है, अल्पना करना है, माँ का पहले भोग बनेगा, माँ का जो भोग बनेगा वो फिर मेन भोग में थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा तब, एंड एवरीथिंग हैज टू बी रेडी बाय 1 o'clock। तो 1:30 बजे से भोग स्टार्ट होगा फॉर 3 to 4,000 पीपल। कभी 4,000 होता है, कभी 2,000, डिपेंड। हाँ, अब आप पूछेंगे अगर इस साल हमने 3,000 के खाना बनाया और सिर्फ 2 ही आया तो बाकी क्या होता है? वो शाम को बड़े बड़े टेबल में बाल्टी में लगा रहता है। अगेन इफ समबडी वांट्स टू हैव भोग इन द इवनिंग, सुबह नहीं आ पाए तो शाम को आके आप लीजिए, पूरा खत्म हो जाता है। वेस्ट नहीं होता है। उस बावजूद अगर वेस्ट हुआ तो जितने लेबर आते हैं हमारे टेंट में, लाइटिंग, इलेक्ट्रिशियन, सफाई कर्मचारी, उन सबको बिठा के वी फिनिश दैट डे फुल भोग, वी डोंट थ्रो इट अवे, सब यूज हो जाता है। और कोई अगर चंदा देना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, तो कहते ठीक है हम 1 क्विंटल चावल दिया, किसी ने बोला हम 10 लीटर सरसों का तेल देंगे, 10 किलो घी देंगे, ऐसे भी करते लोग। हम ड्राई मसाला देंगे, हम जीरा और वट एवर ना, जीरा एंड तेज पत्ता एंड ऑल दैट ये देंगे। कोई कहते हैं ठीक है इस बार हम सब सब्जी देंगे, सब सब्जियां हमारी ओर से, ऐसे करके एवरीथिंग इज ऑन डोनेशन। तो कोई कहता है जैसे नीलकंठ वाले हमें फ्री में, यू वोंट बिलीव कितने 15 आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई मे बी रॉन्ग, 10-15 किलो स्वीट्स इतने सब ट्रक में आके मिठाई के पैकेट आ जाते हैं, ये आपके प्रसाद में जाएगा, इट्स फॉर देयर साइड। एंड यू नो ये इतना बड़ा फेस्टिवल बना ही इसी वजह से, बिकॉज सबके कंट्रीब्यूशन से ये सभी। हाँ, फिर जो बड़े वाले जो शॉप्स है जैसे सेनको है एंड ऑल मोटर्स एंड कार्स, वो अपना ऐड देते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं। मोनीमेला के बाद तो सब कमर्शियल स्टॉल्स लगते हैं। मोनीमेला में सिर्फ खाने पीने का, और षष्ठी के 6th, 7th, 8th, 9th 4 days कमर्शियल स्टॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, साड़ीज, कार्स, ज्वेलरी, IT सेक्टर अपना पहले से इन लोगों से डील कर लेते हैं। So they give a little in advance for every tent and every cubicle they pay
from 7,000 to 10,000 The sponsorship basis. sponsorship Hmm. basis में for 4 days. It's Mhm. not, it's very reasonable, 7,000. And कोई ज्वेलरी वगैरह तो all हाथों हाथ सब बिक जाता है. Cars are bought. Mhm. अच्छा कोई कार कंपनी महिंद्रा या whatever, they sponsor the gate. Okay. Some sponsor the tent. This Mhm. time we are going to do this. तो ये सब मिला जुला प्लानिंग करके हम लोग करते हैं. बहुत मजा आता है. Okay. हम्म. ओके, सो अगर हम बात करें इस इवेंट की, हमने आपने बहुत कुछ बताया है, तो अगर हम बात करें कि इसमें कई इवेंट्स होते हैं, तो उसमें आपका फेवरेट इवेंट कौन सा होगा? हमारा फेवरेट इवेंट तो ऑब्वियसली कल्चरल प्रोग्राम्स, बिकॉज ओके. बीइंग द कल्चरल सेक्रेटरी, और हम्म. हम लोग ने कई एक महीने से तो रिहर्सल कर रहे हैं, तो वो सक्सेस हो जाता है तो आई फील वेरी हैप्पी. एक वो है. सेकंड इज धुनुची डांस, विच इज इवनिंग में माँ दुर्गा की आरती होती है. 7 बजे शुरू हो जाता है, 6:30 से शुरुआत होती है. 7 बजे से 7:30 से हम लोग लेडीज whatever you wear, वैसे तो व्हाइट साड़ी रेड होना चाहिए, नहीं तो हम लोग वहां जाते हैं और वो जो ऐसे हैंडल वाला कुल्लड़ होता है जिसमें नारियल एंड ऑल दैट, दोनों, दैट इज कॉल्ड दोनोची, जिससे आरती करते हैं. आपने देखा होगा वो लोबान जिसमें रहता है जी. ओके. वो ऐसे कुल्लड़ होता है विद अ स्टैंड, हम्म. उसमें नारियल, कोयला, ये सब का वो आग जलाते हैं. आग जलाने के बाद फिर धुआं सिर्फ रह जाता है, आग नहीं, और उससे आरती होती है. उसको लेके डांस. ओके. तो लेडीज कैन डू इट. बचपन से किया है, तो हम लोग सेमी सर्कल में खड़े होते हैं और फिर वो धुनुची डांस करते हैं. कभी एक आगे आएगा अपना, इट्स लिटिल रिस्की क्योंकि वो आग है ना, एंड यू आर वेयरिंग साड़ी, राइट. तो पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि साड़ी में न लगे. एंड कुछ तो एक्सपर्ट्स है लेडीज, एक मुंह में और एक दो ऐसे करके. इट्स अ वेरी ट्रिकी हैंड मूवमेंट, कि वो या गिर भी सकता है, गिर भी सकता है लेकिन नहीं नहीं गिरता है. गिरता है. हाँ, मैं एक ही हाथ में कर सकती हूँ बाबा, दो नहीं. बट यू हैव टू गो लाइक दिस फास्ट, और फिर गोल गोल घूम के. उस वक्त ढाकी जो वेस्ट बंगाल के गांव से आए हैं, दे ऑल्सो चार्ज अ लॉट. पूरी एक उनकी टीम आती है, 3 या 4, वो फिर बजाते हैं अपना ढाका ट्यून के साथ. धुनुची डांस होता है. और ढाकी जो है वो शुरू से ही लग जाते हैं. सुबह जब अंजलि होता है तो वो बजाएंगे, उनका काम वही है. भोग है तो माँ का भोग लगा तो ढाकी, और उनका सब अलग अलग है. ताल खाते वक्त अलग है, भोग के वक्त अलग है, धुनुची के वक्त अलग ट्यून है. वो आप सुन के फिर आपको धीरे धीरे पता लगेगा. शाम के वक्त आरती का अलग है. बट दे आर वेरी गुड, रियली दे आर टू गुड. मीन्स दे कैन बीट एनी ड्रमर. फुल स्पीड में बजाते हैं. और षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी में भी जब सिंदूर खेला होता है 5 दिन, ये 5 दिन चलता है ये. 5 दिन चलेगा. एंड सिंदूर खेला का क्या है, टाइम सेट हो जाता है. आपको पंडित जी एक दिन पहले बता देंगे आपको यहाँ 9 बजे आना है. ओके. तो 9 बजे पहुंच के ही देखते हैं हम आधा किलोमीटर लाइन. लोग 6 बजे आ गए, नेचुरली जल्दी में दे वांट टू. तो यू हैव टू टेक इन अ थाली सिंदूर, मीठा, पान, थोड़ा फ्लावर्स एंड दूब लेके, सीढ़ी बहुत अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में होता है. उस दिन आप वेदी चढ़ते हैं, उससे पहले आप अलाउड नहीं है. तो धीरे धीरे आएगा. सीढ़ी है, आप सीढ़ी पे चढ़े, आपके हाथ में पकड़ा दिया, आपने मीठा दिया, माँ दुर्गा को सिंदूर पहनाया, हर हाथ पे थोड़ा थोड़ा सिंदूर और मीठा दिया, और पान से थोड़ा किया, दूब, फूल. देन यू गेट डाउन. देन नेक्स्ट लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कार्तिक भगवान, गणेश जी, सबको करके दे ऑल वेट साइलेंटली, नो धक्का मुक्की. आपका हो गया टर्न, अब वापस आए. वापस आके एक जगह इतना बड़ा थाली, पानी है, पानी के बाद आईना है, वो ऐसे एडजस्ट करके रखे हैं, यू कैन सी माँ दुर्गा's फेस इन दैट आईना. मीन्स वाइल ये विदाई है, उनकी विदाई है, तो आप उनको देख सकते. देख के फिर आप नीचे उतर जाइए. फिर ढाकी लोग हैं तो आप डांस करो, खाओ, व्हाटएवर. ऐसे करते 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 1-2 बज जाता है, इतने लेडीज है. उसके बाद सब वहां बैठ के
बातें बातें किया, चाय वाय सब थोड़ा सा हुआ, उसके बाद सब अपने अपने, हाँ, एंड यू हैव टू वेयर व्हाइट साड़ी एंड रेड बॉर्डर दैट डे, whether cotton, silk, chiffon, georgette, doesn't matter. Okay, and of course gold jewelry पहनते हैं सब, अशाका एंड पोला पहन के फिर आप चले गए अपने घर नहा धो के, फिर आप आए करीब 4 बजे इन अ सूट, और ये भी तय होता है इस साल सब ऑरेंज पहनेंगे, इस साल रेड कुर्ता, इस साल ग्रीन, व्हाटएवर, It's coordinated. इट्स पूरा. कोऑर्डिनेटेड, इवन जेंट्स टी शर्ट एंड लेडीज कुर्ता। आके फिर यंग लॉट ज्यादा जाते हैं फॉर विसर्जन, और बाकी जैसे हम सीनियर सिटीजन्स है हम अपनी गाड़ी में जाते हैं, लेकिन वो यंग वाले वो इसी ट्रक पे चढ़ते हैं और रास्ते में डांस करते करते जाते हैं, सो दे एंजॉय अ लॉट मोर। I think वो एज का जैसे होता है हाँ, because they're age more factor. energetic. Yeah, more energetic. ओके, सो क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये लखनऊ में हो रहा है, तो हम लखनऊ को कैसे दुर्गा पूजा में पा सकते हैं? लखनऊ को इसलिए पाते हैं कि एक बात तो तय है कि बंगालीज घर में बांग्ला में बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बांग्ला में, लेकिन चूंकि यूपी में हम लोग कितने साल हो गए, आप देख रहे हैं मेरा हिंदी इतना डायलेक्ट ठीक ही है, मतलब बांग्ला जब हम हिंदी बोले ओए रे की करता है वैसा, तो वो हिंदी जब यहाँ रहना है, यही हमारी जन्मभूमि किसी की है, यही हमारी कर्म भूमि है, तो हम लोग हिंदी बहुत अच्छे से सीखे हैं, बोलते भी है। तो जब लखनऊ में रहते हैं तो जब पूजा होती है ज्यादातर वी आर टॉकिंग हिंदी देयर, वी फील दिस इज लखनऊ, प्रवासी बंगाली मीन्स आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, सो लखनऊ को ही हमने अपना घर बना लिया है। एंड यू नो यहाँ 4.5 लाख बंगाली से 4.5 lakhs इन लखनऊ, पूरे यूपी में तो बहुत होंगे। हाँ. बहुत होंगे। तो जैसे शाम हुआ, ए आलमगीर, अरे अमीनाबाद से मंगाए, अरे शेखावत से मंगाए, तो ये सब लखनऊ का ही है। फिर चिकन का कुर्ता, चिकन की साड़ीज, और तहजीब भी, जैसे बंगाली इट्स अ स्वीट लैंग्वेज डेफिनेटली, सो आवर लैंग्वेज इवन इफ यू स्कोल्ड समवन इट इज वेरी पोलाइट, just like Urdu. ABCD, no. And another thing I can tell you, in Bengali couples, I've noted they're angry, their husband and wife fight, whatever. They never abuse, they never take out abusive language. It is strict no. They might get angry, don't talk for 3 days. But गाली गलौज ये सब बंगालीज में नहीं, एटलीस्ट विमेन मेन में नहीं है, मेन में आई डोंट नो, हो सकता है प्यार से झगड़ा कुछ भी करे। तो ये लखनऊ तहजीब भी ऐसे ही है, जनाब आप, आज जैसे बंगाली हम लोग आप बोलते हैं, अपनी केमन आछेन, तुमी का बोलते हैं जब बहुत क्लोज हो गए, जैसे आपको हम तुमी नहीं बोलेंगे, आप ही कहेंगे, लेकिन तुमी हस्बैंड वाइफ तुमी, डॉटर तुमी, और लेकिन मम्मी को आप, अपनी खाबेन ब्रेकफास्ट लगेगा चे अपनी आशबेन, तो वही हमारे में तहजीब में वही है। और वी आर सीरियसली वी don't miss West Bengal. Okay. We feel that this is Lucknow is our home, and Bengalis we belong to UP. And this is our home. You can say this is another Bengal for us. और सबसे ज्यादा बंगालीज आपको मैं बताऊं लखनऊ में है, बनारस में है, इलाहाबाद में है, मैक्सिमम। बनारस तो कहते हैं दूसरी सेकंड कलकत्ता है। हाँ, एक्चुअली आई वाज गोइंग टू से कि बनारस को ऐसे बोला जाता है। वहाँ की सब मिठाइयाँ एंड कल्चर, एजुकेशन, वहाँ पे घर घर में सितार म्यूजिक, जैसे कलकत्ता में होता है, यहाँ भी हमारे बंगालीज में भी जो स्कूल के बच्चे हैं, आफ्टर कोचिंग दे गो बैक होम, एक इंस्ट्रूमेंट आपको सीखना है, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे सितार हो, चाहे तबला हो, चाहे माथाओगन हो, कुछ आपको आना है, अदरवाइज वीकेंड में आपको कुछ गाना प्रैक्टिस करना है। बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, पता है ये एक मेडिटेशन है, इतना स्ट्रेस है आजकल के लाइफ में, थोड़ा टाइम जब आपने निकाला अपने हॉबीज के लिए तो वो बहुत डिस्ट्रेस करता है। ट्रीटमेंट इज दैट, एंड लव एंड अफेक्शन, एंड जैसे हम लोग पैदा मतलब पले थे, वेरी स्ट्रिक्ट, बट यू मस्ट हैव योर हॉबीज, है ना। आजकल के आई थिंक आई एम गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, बट
But this is very important. कोई ना कोई एक हॉबी करना है. हम्म, Otherwise they get distracted in this mobile and internet and laptop. It's not good for the brain and eyes. लेकिन इनको कौन समझाए? इसीलिए हम लोग ने ये सब अपना कल्चर वो किया है. एंड यू वोंट बिलीव, जिनको, जैसे मुझे बंगाली बोलना आता है, लिखना नहीं आता है, पढ़ना आता Okay. है. आई एम सॉरी टू से, क्योंकि उस वक्त साइंस स्टूडेंट थे, टाइम नहीं मिला. लेकिन अब का जो जनरेशन आया है, हमारे बच्चे जैसे, वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं टू राइट एंड रीड. दिट्स अ गुड थिंग. यू मस्ट नो योर लैंग्वेज. मदर टंग, जैसे हम लोग घर में हम लोग बांग्ला बोलते हैं. Okay. हमारी दो बेटियां, आई एम सॉरी टू से, बड़ी नहीं रही अभी, आई लॉस्ट 2 years बैक. दो बेटियों को बंगाली में हमने कहा, घर में स्कूल इंग्लिश और घर में बांग्ला. Another very important thing about Bengalis, I want to say that जो हमारा खाने का भी जो है, जैसे हम यूपी में रहते हैं, आपने कहा ना लखनऊ एंड बंगाल का मिश्रण कैसा है. डेली हम लोग टिपिकल बंगाली खाना नहीं बनाते हैं. जैसे आज हमने मेथी का पराठा, अचार, सब्जी बनाई यूपी स्टाइल. 1-2 दिन बाद फिर हम बंगाली खाना बनाते हैं. Okay. तो हमने अपना बंगाली स्टाइल भी नहीं भूला और यहाँ का भी हम अपना लिया है. और हमारे जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ, जैसे हमारे विशाल परिवार के किटी के फ्रेंड्स हैं, हमारे यहाँ आना चाहते हैं, उस दिन हम टिपिकल बंगाली खाना बनाते हैं. एंड आई लेट मी टेल यू, हम लोग प्योर नॉनवेज है, बट जब हम लोग वेज बनाते हैं, उसमें नो प्याज, नो लहसुन. विदाउट दैट वी मेक इट. ज्यादातर नारियल, पोस्ता, खसखस, ये सबसे हम बनाते हैं, और अदरक, टमाटर. तो हमारे फ्रेंड जब आते हैं, आई मेक लूची. लूची इज मैदे का छोटा छोटा गोल गोल पूरी, चने की दाल और नारियल का दाल. चने की दाल में छोटे छोटे पीस नारियल होगा, दैट इज कॉल्ड छोला दाल. देन आई विल मेक दम आलू विद अदरक, टमाटर एंड दही, नो प्याज लहसुन. देन पोटोले दोरमा मीन्स परवल के इनसाइड आई कैन पुट कीमा, or if they are veg, I can put paneer. Paneer curry. This is another typical. Then we make chachuri. You know what is chachuri? सब mixed vegetable. Okay. Winter में ही बनता है. पालक, डंठ, सब चीज का डंठल लेके भी बनाते हैं. सहजन की फली का भी ले लेते हैं. Then another thing is shukto. Shukto is a mishran of all vegetables but no haldi. Okay. It is whitish in color. थोड़ा दूध एंड देके, इट्स ऑल्सो वेरी टेस्टी. सरसों, बेसिक मीडियम फॉर अस इज सरसों का तेल एंड घी, एंड रिफाइंड बहुत कम. अब पूरी पराठा में थोड़ा हो जाए तो हो जाए. डेली बेसिस में फिश, चिकन, मटन, ऑल सरसों का तेल, थोड़ा सा घी ऊपर से. सो दिस इज टिपिकल बंगाली फूड. और कभी कभी फिर हम लोग यूपी के स्टाइल में भी खाते हैं, जैसे हमारे कुक्स बोलते हैं आज ये बनेगा वो बनेगा, तो मिक्स्ड होता है. ओके. सो अभी जो ये दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है, ये किन डेट से किन डेट तक होने वाली है? देखिए, हम लोग का बोधन मीन्स प्राण प्रतिष्ठा, बोधन, दिस हैपेंस ऑन षष्ठी. Okay. एंड 5th डे, दैट इज 8th October. 8th October पंचमी दिन माँ को लाया जाता है और स्थापित किया जाता है. बट हाँ, स्थापित किया जाता है और सब तैयारी होता है. षष्ठी के सुबह बोधन होता है, दैट इज ऑन 9th October. सो 9th to 13th. Okay. षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये 5 दिन हम लोग के लिए है पूजा. उससे पहले माँ को मतलब जागृत नहीं करते हैं, बन के आ जाता है, स्थापित होता है बेदी में, लेकिन षष्ठी के दिन स्टार्ट होता है पूजा हमारा. एंड स्पेशल पंडित्स होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता. काली, लेट मी टेल यू, काली पूजा का पूजा अलग स्टाइल से होता है, अलग ड्रेस होता है, रेड कुर्ता. काली जी का पूजा इज वेरी डिफिकल्ट. वो शुद्ध तरीके से होता है, इवन माँ दुर्गा का भी, लेकिन वो हर पंडित नहीं कर सकता, स्पेशलाइज्ड पूजा होती है. वैसे ही माँ दुर्गा का जो पंडित जी को हम लोग हायर करते हैं एवरी ईयर, वही आएंगे एवरी ईयर, क्योंकि उनका उच्चारण एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे वो हमें समझा रहे हैं.
बहुत बार हमारे यहाँ जो शुभंकर भट्टाचार्य जी आते हैं फ्रॉम गोमती नगर कालीबाड़ी, वो जब आप सुबह अंजलि देते हैं तो जो संस्कृत का श्लोक वो बोलते हैं माइक पे, हमको रिपीट करना है 3 टाइम्स, 3 बार हम, तो अगर हमें समझ में नहीं आया वो एक्सप्लेन करते हैं ये क्या है, तो वो 3 बार जब श्लोक हम लोग कर लेंगे फिर टोकरी में, और फूल हम जमीन पे नहीं गिराते हैं। जैसे जब अंजलि स्टार्ट हुआ सबको, इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड, छोटे छोटे लड़के लड़के टोकरी में बेलपत्ता, दूब, फूल और तुलसी पत्ता लेके, अपराजिता मिले तो और अच्छा है, ना तो गेंदा, गुलाब, टोकरी लेके वो लड़कियां सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला, एवरीवन शुड गेट, ठीक है। तो मिल गया, फिर टोकरी रखा जाता है, फिर माइक में पंडित जी अपना संस्कृत का माँ दुर्गा का श्लोक स्टार्ट करते हैं। अंजलि देना, अंजलि देना का मतलब यह है कि सुबह सुबह हम आप आए, आपको जहन में रख के हम प्रणाम करते हैं, आपके क्वालिटीज इम्बाइब करते हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिव ऑरा है वो निकल जाए, पॉजिटिविटी रहे। मेडिटेशन होता है ये, ध्यान लगा के आपको पूरा सुनना है और एक एक वर्ड उच्चारण ठीक होना चाहिए। तो धीरे धीरे बोलते हैं हम लोग सब, 3 बार बोलते हैं। 3 बार बोलने के बाद आप फूल नीचे जमीन पे नहीं गिरा सकते, ना ऐसे फेंक सकते हैं माँ दुर्गा पे। वही लड़कियां फिर वो टोकरी लेके आपके पास आएंगी, टोकरी में आपने फूल रख दिया, वो जाके माँ दुर्गा के पैर पे वो टोकरी चढ़ा दिया उन्होंने। फिर सेकंड 3 बार होता है ये। सेकंड राउंड फिर आते हैं, टोकरी सबको फूल दिया जाता है, बेलपत्ता, तुलसी, जो आपके नसीब में आए उस वक्त आपने उठा लिया, पूजा किया, मंत्र पढ़े 3 बार, आग बंद करके, यू फील हर, यू फील हर, यू थिंक अबाउट हर, और जब मंत्र हो गया फिर वो टोकरी में आपने गिराया, तो सब टोकरियां कलेक्ट करके माँ दुर्गा के पैर में देते हैं। फिर आप, अगर आपने निश्चय किया कि इस साल मैं माँ दुर्गा को साड़ी चढ़ाऊंगी, तो हर लेडी, मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन करते हैं, हमने एक एक्सपेंसिव साड़ी खरीदा या जैसे भी अकॉर्डिंग टू योर बजट खरीद के हम माँ दुर्गा पे उनके पैर पे चढ़ा देते हैं। तो पूजा के बाद ट्रंक ट्रंक भर के साड़ियां हो जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नॉट एग्जैक्टली अंडर प्रिविलेज्ड, जो अच्छे अच्छे गुड साड़ीज है, तो जो अच्छा मेहनत किया है लेडीज, उनके यहाँ पहुंचाते हैं एज अ टोकन। यू वेयर इट, इट्स लाइक अ प्रसाद, गॉट अ प्रसाद। और बाकी जो बच जाते हैं अंडर ऑर्फनेज, द स्कूल्स वेयर पीपल रिक्वायर, दे आर नीडी, तो सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, फिर जो हमारा राशन बहुत बच जाता है, क्योंकि इतना यूज नहीं होता है जिस साल में, तो हम लोग किसी और पूजा में उसको दे आते हैं। वी डोंट कीप इट, अरे हम तो सेक्रेटरी है चलो घर में ले चलते, नो। लाइक जगद्धात्री पूजा होता है सहारा हॉस्पिटल के पास, वहां कभी दे आते हैं, कभी कहीं और पूछ लेते हैं कहाँ जरूरत है, तो सब वहां जाके हम लोग दे आते हैं। एवरीथिंग इज यूज्ड। नारियल जो रह जाता है पूजा का, वो हमारे कमिटी मेंबर्स सब फैमिली मेंबर्स के घर जाके एक एक दो दो नारियल दे आते हैं, ये आप यूज करिए। तो इट्स एवरीथिंग वेरी सिस्टमैटिक, नीट एंड क्लीन। उसके बाद पूरा हिसाब होता है कि इतना चंदा कलेक्ट हुआ, 14 लाख हुआ, हमारा 13 लाख खर्च हुआ, पूरा डिटेल हमारे सेक्रेटरी शुभतो बोस दादा बैठ के बनाते। इट टेक्स आई थिंक अ मंथ और मोर देन दैट। फिर पूजा के बाद एक मीटिंग होती है, से अराउंड जनवरी फरवरी, सरस्वती पूजा से पहले, तब वो उसका पूरा कॉपी कोर कमेटी व्हाट्सएप में डाल देते हैं। एवरीवन शुड नो कि मैंने अगर 15,000 दिया है तो पैसा कहाँ गया है। तो दे, और इट्स वेरी क्लियर, सब डिटेल है, कल्चर में इतना लगा, भोग में इतना, लाइटिंग, साउंड, फिर प्रसाद, सब कुछ इन डिटेल, सो पीपल आर वेरी हैप्पी। हाँ, एंड इट शुड बी ऑल्सो कि हमने इतना और कितना बचा है और बैंक में कितना है अभी तक, ट्रांसपेरेंसी रहती है, फुल ट्रांसपेरेंसी। ऑल द को कमिटी पीपल दे नो हमारी इस साल इतना बचा है, तो अगले साल हमें थोड़ा और कलेक्ट करना है। इट्स लाइक दैट। ओके, तो ये तो हमने बात की दुर्गा पूजा के बारे में, लखनऊ के बारे में, और लखनऊ में हो रही दुर्गा पूजा कैसे कम्युनिटी यूनाइटेड है। अब थोड़ा अगर हम आपके बारे में जाने, सो हु इज मधु बनर्जी? ओह
Well, I don't like much to talk about myself, but आप इतने प्यार से पूछे तो हम बताते हैं. अच्छा, मैं बताऊं, मैं और मेरी बहन दो जुड़वे हैं. Oh wow. Twins. Identical twins? No, fraternal. Okay. But I lost her a year and a half back. Sorry to hear We had two tragedies in the same year. that. My sister and my daughter. Huge loss. Anyway, so my mother belongs to Lucknow. Okay. और मेरे नाना जी प्रोफेसर AC चैटर्जी, ये इनकी इलाहाबाद की फैमिली थी. वहां से CB गुप्ता, CM, गवर्नर, उन लोग बुलाए थे नाना जी को इन 30s 40s कि आप आके लखनऊ यूनिवर्सिटी को सेटल करिए. उस वक्त बंगालीज बहुत थे वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में. राधा कमल मुखर्जी, बहुत बड़े बड़े नाम, आधे तो हमें नहीं मालूम, मम्मी को मालूम है. माय मदर इज 93, शी इज विथ मी. तो नाना जी यहाँ आए. ही वाज द हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. प्रोफेसर AC Chatterjee, he met the university along with 4 or 5 Bengalis. Dean of Sciences थे, and he was the first Indian to do his PhD DSc from Berlin in 1930s 20s. And he was a first German teacher of Lucknow University. Finally, he was the vice chancellor of Gorakhpur University. He was the manager of Indian Olympic hockey team. Oh. 2 गोल्ड मेडल्स जितवाए हैं उन्होंने. एक हेलसिंकी, एक शायद रोम. थर्ड में शायद नहीं मिला होगा. But he got the silver medal of Olympics. Samaranch वहां से किसी को भेजे थे दादू को मेडल देने के लिए. I think लोकपति त्रिपाठी जी भी आए थे खुद मेडल देने. He was a proctor also of Lucknow University. He was a great legendary person. So mummy, his daughter, she did her MA economics from Lucknow University, got married to my daddy. My daddy, Dr. S.N. Mukherjee, Dr. Shambhunath Mukherjee, he did his PhD, DSc from Imperial College London in 1.5 years. Okay. Those 6 months जो 2 साल के लिए गए थे करने, 6 months, Professor Hymas, this I'm talking of 1951, बोले सामी बहुत जल्दी तुमने PhD कर लिया है, अब 6 महीने यूरोप घूमो. He did that. Anyway, why I'm saying I'm so proud of my background, ये सब कर्मों का ही फल होगा. पापा 8 साल ईरान में काम किए 40s में. He was a gold medalist from St. Xavier's College, Calcutta, Papa. After that, he went to Iran. और ये जो तेल नीचे से, this my father's donation. Father learnt petrochemical engineering from Imperial College. Iran से उन्होंने drilling सीखा. And when he came back, he joined ONGC in 51 as a chief chemist. 4 or 5 people have made ONGC. पापा का नाम देहरादून में तेल भवन में लिखा है. डॉक्टर S.N. मुखर्जी, फाउंडर मेंबर ऑफ ONGC. अंकलेश्वर में तेल पापा, आसाम में तेल पापा. Everywhere his name is there. Means जो हम पेट्रोल आज यूज कर रहे हैं, so दुआएं मिल रही है मम्मी को, पापा को. ये 5-6 बंगालीज और नॉन बंगाली मिलके ये ऑयल ढूंढे थे. जम्मू में भी पापा ने ट्राई किया था सुरिनसर प्रोजेक्ट, बट नहीं हो पाया बिकॉज वहाँ 5 साल हम लोग जम्मू में थे. वहाँ सॉइल में GSI वालों ने कहा तो था लेकिन नहीं मिला. एनीवे, उसके बाद आई डिड माई एजुकेशन फ्रॉम देहरादून, सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद. और मिस्टर बैनर्जी से मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया से शादी हुई. Thanks to Times of India. He is from Banaras and I was in Ahmedabad that time. Anyway, शादी के बाद IPS ऑफिसर, जहाँ जहाँ पोस्टिंग, हमें वहीं रहना है. हमें 31 ट्रांसफर्स देखने को मिले. 34 years में 31 ट्रांसफर्स. मतलब यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ हम नहीं रहे हैं. Okay. आजकल की लड़की आई डोंट थिंक कर पाएगी इतना एडजस्ट. लेकिन हमारे पास, हम नहीं कहेंगे चॉइस नहीं था, बट वही लाइफ था. Where your husband is, you have to stay there. I was doing my PhD in cell biology genetics, but mummy, daddy, good boy, match, go with him. So I have no regrets because I got a wonderful husband. But yes, कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं PhD करती, I was working on gene mapping and all. Chromosomes of mammals choose किया था. Okay. Wow. I was doing on effect of beta radiation and anti-metabolites on chromosomes of mammals. एक साल काम भी किया था. I had done my own blood culture
gene mapping of 23 pairs of chromosomes with under Dr. V.C. Shah of Gujarat University. उसके बाद ये मैच आ गया, फिर पापा मम्मी, उनके भी पापा मम्मी, नो 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 नो, क्विक मैरिज. So anyway, I've stayed in UP for 43 years. पुलिस में आके बहुत कुछ दिखा, डिसिप्लिन, फॉर्चुनेटली ऑनेस्टी. बहुत कुछ लोग बोलते पुलिस के बारे में, बट एक्चुअली दे डोंट नो. अगर आप अंदर रहो, काम करो पुलिस में, तब आपको समझ में आएगा. Their frustrations, their success, their helplessness, and their anxiety and wish to do the best. जो ये फोर्स है, ये वेन एंड आर्टरी ऑफ इंडिया है. एक दिन ये बंद हो जाए तो आप देखो क्या होगा. एंड दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग. आई हैव सीन माय हस्बैंड वर्किंग 24 आवर्स अ डे. तो हम लोग क्या करते थे, छोटी छोटी जगह में ट्रांसफर होता था. सो आई टुक अप सोशल वर्क. Social work that time was mandatory. The DIG's wife, SSP's wife will give you a call. Madhu, are you ready? Yes, 12 o'clock to 2 o'clock. 2 hours every day आपको welfare center में बैठना है. Saturday, Sunday छोड़ के. शुरू में हमें लगता था, then I realized it's correct. एक तो team work, उसमें क्या होता था, हम लोग को 23 categories दिया जाता था. You have to fill up that 23 categories throughout the year. उसके बाद annual police week होता है लखनऊ में. Most people don't know this. Annual police week में आप you bring out your work what you've done the whole year. Then you get medals and shields. तो हमें तो काफी thanks to God and my मेहनत. उस categories में है carpentry, knitting, painting, paper mache, then electrical work. If you're teaching constables' daughters, all this vocational, they can earn money. फिर you have to take rounds of all the constables' quarters once a month to find किसी के घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वाइट वॉशिंग की जरूरत है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? उनका आप ख्याल रखोगे तभी वो काम करेंगे. जनरली पीपल डोंट डू दिस, दे ट्रीट देम वेरी बैडली. अरे उनका काम ही यही है. बट उनको अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही वो आपके लिए काम करेंगे. उनको गाली दोगे तो वो भी गाली देंगे आपको. So we should do this. We used to do this. करते 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 एक लेवल आया जब जोन रेंज कवर किया, फिर जोन कवर किया, फिर हम लोग I got into this social work so much that even after retirement I started full time. And ये ट्रस्ट हमारे बंगालीज का है, इन लोगों ने हमें प्रेसिडेंट बनाया है. तो एवरी मंथ हम लोग जाते हैं. जो हर कोई करता है वही करते हैं, लेकिन जेन्युइनली करते हैं. And since I'm a cancer survivor, breast cancer survivor, so I thought cancer counseling is a must. हम क्या करते हैं, इनके साथ अलग काम करते हैं. हमारी एक छोटी सी ग्रुप है, हम लोग सारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पेशेंट्स से मिलते हैं. जरूरी नहीं उनके लिए मिठाई फल ले जाए, उनके पास बैठ के हम काउंसलिंग बात करते हैं. They feel very happy when they see a survivor. Because I remember when I was sick, I used to wait for only 3 things: God's blessings, parents and all supported a lot, friends and parents, doctor and survivor. कोई अगर survivor है वो मिलने आती थी मुझे, I used to look at that person and lady and I used to think जब इसने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ. इसलिए I visit, हम विवेकानंद जाते हैं, चंदन हॉस्पिटल जाते हैं, PGI जाते हैं, फिर लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट जाते हैं. पहले तो every 15 days करते थे, धीरे धीरे कोविड से कम हो गया है. अब देन आई ऑल्सो हैड अ ट्रेजेडी इन द हाउस एंड ऑल. अब फिर से हमने टेकअप किया है. पूजा में गैप देके फिर उसके बाद वी हैव अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड शक्ति. वी ट्रैवल अराउंड. इट इज नॉट रजिस्टर्ड, इट इज नथिंग. अपने से ही 5-6 लेडीज और जेंट्स पैसे देते हैं. किसी से कोई हम कहते नहीं है कि आप 2000 दीजिए 3. इट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी. जैसे एक बार हमने सोचा हम इस बार सिर्फ फल ले जाएंगे, सबने शेयर किया. उससे भी अच्छा है हम लोग पेशेंट्स के साथ बैठ के, कोई अगर गाना आता है तो गाना भी सुना देते हैं. दे फील सो हैप्पी. द निर्मला पंजी ऑफ लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट अक्सर मुझे फोन करके बोलती है, आप स्पेशली अपने ट्रूप को लेके आइए कि आप लोग सब गाना सुनाते हैं, तो उन लोग को बहुत अच्छा लगता है. एंड वी कसम से वी आई नेवर क्राई, आई नेवर हैव टीयर्स इन माय आईज व्हेन आई मीट देम. आई फील एंग्री that what are you doing here? Hurry up, get well soon, go back home. करके उनको बहुत मोटिवेट करते हैं.
because that is what helps them. पता है हर चीज में you have to have positive attitude. That is what has brought me till here. वो कुमारी पूजा हुआ था हमारे ऊपर, हो सकता है उसी का असर है. I never give up. Never. कुछ भी हुआ, बेटी चली गई, मेरे साथ ऐसे हुआ. And but I always think God is great. कुछ हुआ होगा तो उसका ये challenge है. To be spiritually more aware, more aware, you have to go through all this. You have to. कोई छुटकारा नहीं है. हम नहीं कहेंगे कि हमने पाप किया उसका प्रायश्चित करते नहीं. ये हमारे लेसन्स है ऊपर जाने के लिए. तो इसको खुशी खुशी अपनाना है. जब हम दुखी होते हैं हम पूछते हैं हम क्यों दुखी है, बगल वाले के घर में मर्सिडीज क्यों है. लेकिन हमने जब खुद खरीदा मर्सिडीज तब तो हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ क्यों है. When we are happy we don't remember God. When we are sad then we say आपने ऐसे क्यों किया मेरे साथ. But वो ही लिखा है. If I'm born again यही सब होगा फिर से. So it's better each day you live your life happily. You live your life happily because of one life and किसी पर्पस से आप यहाँ आए हो. My soul is this. I make a list. इस वीक में ये काम करूंगी, 80% करती हूँ. और डेली हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें 5-6 काम होते हैं, उसको हम करेंगे जरूर. Whether it is kitchen cleaning, whether it is going to a hospital, whether today it is gardening, or today I have to finish my sweater which I'm making. But goal set every day. This gets you. Today I have to finish my asana and walk. No, I don't waste a single moment. I just take a rest in the afternoon a little. शाम को फिर either knitting or singing practice और चलो let's go एक round करके आते हैं. गाय को गुड़ चना खिलाया, कुछ भी किया, dogs को रात को खाना खिलाया. I'm not saying I'm doing something great, but I feel very satisfied and happy when I go to bed. आज मैंने कुछ किया है. Everyone must do that. Instead of talking, we are generally very unhappy when we see others happy. है कि नहीं? Mostly because like you said कि वो हम अपने आप को उस position में रखते हैं कि why am I unhappy? Why are they happy? Why are they happy? But it is no use thinking of that. You have to see what God has given you. You've got so much. You can see, you can touch, you can feel, you can walk, you can think. सोचो blind people का. So उस सोच के you have to be very happy. This is what I've done. And yes, I can say with pride, I did my MSc with gold medal from St. Xavier's College, Ahmedabad. My sir challenged me. First year of MSc, I got 59%. First time in my life, I got second division. Because I had viral. I was so shocked. मम्मी ने कहा एग्जाम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा. You can't miss a year. Then दुबले सर थे. This is 1979. Oh, St. Xavier's College, Miss Mukherjee, you got 59%. I will see how you get first class. I said, अच्छा मुझे challenge किया. I studied 12 to 14 hours a day and I got 78 average in MSc. And I showed him, sir, my average is 78. And when I got the gold medal, he congratulated me. So then when I was studying 14 hours a day, and I challenged myself that I will get the gold medal. I didn't know I will get it, but I was aiming at that. Then I realized in life, everything is like that. लग के करना है. आपको ये नहीं कहना कि हमें अरे वो कल हो जाएगा. नहीं, आप वो काम को पकड़ो and you finish it. Don't delay. Whatever it is. You want to do something? अरे कल परसों अगले साल. No. Today. Start and finish it as fast as possible. Then pick up another project. This is how you will stay healthy, happy. अच्छा, जो एक और चीज मैंने नोट किया, जब मैंने MSc कर रही थी तो हम उस वक्त नए नए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आए थे गुजरात यूनिवर्सिटी में. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, लाइसोसोम्स देखे, न्यूक्लियाई देखा. You can't see the DNA because that तो आपको मैप करने हैं बाद में. ये सब मूवमेंट्स में है. Everything is moving. A small cell, everything is moving. So when they are moving means the whole body, you feel you are resting. The whole body is in action.
every little cell movement, something is going inside the nucleus, coming out, protein synthesis हो रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सब दिखता है. So after I had cancer and I meditated and recovery हो गया, just 30 years back, that was 93, when I had my second daughter. I sat down and realized you have to calm yourself, calm down. Everything is hormonal. Everything is hormonal. Stress. Sometimes you hear कोई इतना दुबला पतला था, कुछ स्ट्रेस नहीं था, हार्ट अटैक हो गया. कुछ नहीं था, बीपी नहीं था, शुगर नहीं, स्ट्रेस था. स्ट्रेस था. आप जितना भी खाओ, आप जितना भी एक्सरसाइज करो, आप जितना भी मेडिटेशन करो, आपने स्ट्रेस पाला, so you're killing yourself. So I realized, I connected with science. I said each cell is already in a movement. If you are under stress, they will be agitated. They cannot function properly. Then it leads to cancer. बहुत लोग कहते हैं ना, माँ बाप को हुआ कैंसर तो इसको तो होना ही है. It is 50-50. 50 genetic, 50 environment. अगर आपने अपने आप को ठीक से काम रखा, मेडिटेशन किया, ठंडे दिमाग से काम किया, स्ट्रेस नहीं लिया, ऑलवेज हैप्पी. हैप्पीनेस विल गिव यू हार्मोन्स, सेरोटोनिन और क्या क्या सब हार्मोन सिक्रीट होते हैं. उससे बैलेंस रहता है सब सेल का, छोटे छोटे सेल का एक्टिविटी. तो छोटे सेल का एक्टिविटी बैलेंस रहता है तो वो लोग इधर उधर नहीं जाते हैं. जैसे सिस्टम है, इट्स ब्यूटिफुल. माइटोकॉन्ड्रिया का जो अलग है, लाइसोसोम्स का अलग है, प्रोटीन सिंथेसिस का अलग है. वो सिस्टमैटिक होगा. आपने स्ट्रेस लिया, सब उल्टा पुल्टा हो गया. धीरे धीरे एक सिस्टम आया, गड़बड़ होते 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 होते, बैड हैबिट्स होते 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 कैंसर हो गया. दिस इज माई इंटरप्रिटेशन. Many people tell me, Touchwood, 30 years, how did you manage? I said, God's blessings and my hard work and a cool mind. I've wiped out everything what happened to me. I wiped it out like a slate. And everything is fresh. I think of flowers, streams, hills, oceans, next breakfast, next dinner, next sweater. I've made 7 to 8 woolen double bed covers. When I feel I'm a little agitated, I start with my hobbies. I start knitting. It is so therapeutic, I tell you. बहुत अच्छा लगता है. तो अगर आप चाहे, अब आप अपना माइंड, अपना बॉडी कंट्रोल में रख सकते हैं. कोई और आके नहीं करेगा आपके लिए, आप ही को करना है. आपका माइंड, आपका बॉडी, हम जब सोच रहे माइंड बॉडी, इट इज अफेक्टिंग माय होल बॉडी, वो आप कंट्रोल में रखिए. You will be fit. Why the Japanese live 100, 105, 110? They know the secret. They know the secret. कम बोलना है, काम ज्यादा करना है. यहाँ उल्टा है. I'm sorry to say. So then I started doing this welfare work. My hobbies, transfers, brought up my children, and busy with husband's life. Now we are retired. We both do social work. But I'm quite happy. I've seen the best, I've seen the worst. So there's a balance. My life has always been on a razor's edge. Good, extreme bad. But I will not say they were bad. Extreme good के बाद God will always teach you, will connect with you. अच्छा हुआ है तो अभी थोड़ा challenge भी आएगा. So that's that way I've lived my life. I'm very happy about my family background, and I've worked for it also. I worked for it. I've done a lot of social work, not to show. Many people tell me, आप तो काम करती है, Facebook पे डालती है, show करने के लिए. ऐसे नहीं, हम इसलिए डालते हैं कि genuine काम पता चले. आपको तो पता है बहुत ट्रस्ट है, बहुत सारे ट्रस्ट है लखनऊ में, वहाँ कोई काम नहीं होता है, तो दिखावे के लिए होता है. कम से कम हम इतना तो दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं. Even the patients feel good when they see in the Facebook, उनका फोटो आया है. So इसलिए हम करते. बहुत लोगों ने कहा आप कैंसर हॉस्पिटल में घूमती है, तुरंत फेसबुक पे आ जाता है. ऐसे ये हम करते हैं क्योंकि उनको भी हम कहते हैं कि हम आपका फेसबुक में फोटो देंगे, आप देखिएगा. They feel very happy, you know. They lose all their courage when they're in the patient. They're very scared. They don't know अगले दिन हम जिएंगे कि नहीं. I face that same situation, so I know that उनको सिर्फ प्यार, सपोर्ट
और दवाइयाँ हर हमेशा काम नहीं करती हम्म है, और ऊपर वाला तो लक है भाई. So, and then I keep myself busy. I don't like gossiping and chatting and wasting time. Either you are doing constructive work or you rest or do some cooking. You must. Or guide. जैसे मुझे बुलाते हैं to talk about life. So I give them all positive talks. It's a must, especially to ladies. very true. You don't have to fight men. We are not equal. We are not unequal also. What I am saying that we are different, they are different. We are, I won't say we are superior, they are superior. We have a class, they have a class. God has made us like that. We both have to live and survive together. If they dominate us, then we can tell them you are wrong. But we don't have to fight them on a day-to-day basis. They're also human beings. They also want love and affection from the women of the house. If you feel that you're being rubbed the wrong way, then don't take it lying down. But आप अपना तो ड्यूटी करिए, अपना जॉब, अपना घर. आप जॉब कर रही है, इसका मतलब हम I've seen, I'm sorry to say, many girls of my daughters, I won't say office, I'm not office, my daughter's friend circle, they say, अरे यार हम खाना बनाते तो है लेकिन अच्छा नहीं लगता बनाना. Even many ladies of my group, they said, हम तो 5-6 महीने किचन में ही नहीं गए हैं. कुक बनाता है जो बनाता है. ठीक है, कुक बनाता है. You've got enough money. The cook is going there. आपका भी कभी मन नहीं होता है अपने लिए कुछ बनाए, हस्बैंड के लिए कुछ बनाए, बच्चों के लिए कुछ बनाए. I think you should utilize every second of this. After surviving from cancer, I realized we take everything for granted. पैसा, रुतबा, हस्बैंड, इन-लॉज, मायका, अरे हमारे पास सब कुछ है. किस दिन निकल जाएगा हाथ से, यू डोंट नो. ट्रू, वेरी ट्रू. तो इसलिए आपको हर दिन ग्रेटफुल रहना है. हर दिन आप सुबह उठते ही पहले थैंक्स देंगे भगवान को कि मैं एक दिन और मुझे मिला, और उस दिन आप सोचेंगे आज मैं कुछ करूंगी कंस्ट्रक्टिव, कि आज का दिन मेरे हाथ में है, कल नहीं है, आज मुझे कुछ करना है. दैट विल इम्प्रूव अ लॉट सोसाइटी, फैमिली. I think so. That is my approach to life. It's beautiful actually, and it was wonderful talking to you, मधु जी. काफी Thank कुछ you. जानने को मिला आपकी एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में और लखनऊ में हो रहे दुर्गा पूजा के बारे में. Thank you. एंड आई होप कि मुझे टाइम मिले मैं जरूर आऊँ एक बार प्लीज आइएगा, प्लीज आइएगा, क्योंकि हमारे Definitely we will. सप्तमी को तो जरूर आइएगा. 2 घंटे का जो प्रोग्राम है हम लोग का गाने का, 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग, तो सुनना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. And I'm so honored कि आपने हमें बुलाया है. And we are You honored that you took time out to be with us. You considered me like, so I'm very happy. If I could share my thoughts, if I could give something to society, which I have achieved, so I'm happy. And let me tell you, I'm starting my book very soon Okay, finally. about my life experiences, but not as a novel, as small incidents. Okay. To Little anecdotes. Anecdotes to inspire women, to inspire people in crisis. It can be a sort of a crisis management. When you're in problem, what should you do? Little incidents is in a form of anecdotes. तो लिखूंगी. We'll eagerly wait for your book. Thank you. Thank you for being with us. Thank you. तो ये थी हमारी आज की बात कही मधु बैनर्जी जी के साथ में. बने रहिए हमारे साथ. तब तक के लिए हमारे चैनल बेसिक फंडे क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें.